उत्तर प्रदेश में 6 महीने के लिए किसी भी तरीके की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है और इसके पीछे माना जा रहा है कि बिजली संगठनों ने जो चेतावनी दी थी, क्योंकि पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण का लगातार विरोध चल रहा है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा हमारे साथ हैं। लगातार आप लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे और किस तरीके का नुकसान उपभोक्ताओं को देखने को मिलेगा? देखिए, जहाँ तक सवाल है इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। इन्होंने पहले कहा मैं उड़ीसा मॉडल के आधार पर पीपीपी मॉडल में जा रहा हूँ। तो जब मैंने उड़ीसा मॉडल का अध्ययन किया तो मैंने देखा वहाँ कनेक्शन का रेट आज 1 किलोवाट का 4,000 रुपये के लगभग है। हमारे उत्तर प्रदेश में 1200 है। जब मैंने इनका और भी अध्ययन किया आपके महाराष्ट्र का देखा, वहाँ जो बिजली दर है आज की डेट में मैक्सिमम 17 रुपये तक है, हमारे यहाँ तो 6.5 रुपये है। तो जब हमने पूरा आकलन किया, उस आकलन में मैंने देखा कि जो प्लेयर यहाँ आने की कोशिश में लगे हैं वो जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पे उनकी अनाप शनाप दरें हैं और उसके आधार पे फ़ायदा कमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में भी आकर अगर अनाप शनाप दरों में और आप 16 रुपये और 15 रुपये टैरिफ की बात करेंगे तो यहाँ तो लोग लालटेन युग में चले जाएंगे। तो इसलिए हम उसका विरोध करें। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, पावर कारपोरेशन ने असंवैधानिक तरीके से प्रस्ताव पास करके इसको आगे बढ़ा दिया। इसलिए मैंने नियामक आयोग में याचिका लगाया। हमने कहा कि पावर कारपोरेशन को 131(4) में अधिकार ही नहीं है कोई बिजली कंपनियों के किसी को पीपीपी मॉडल या निजी क्षेत्र में ले जाएं। तो आनंद फानंद में उस प्रस्ताव को उन्होंने बदल दिया। तो सब मिला के जो पावर कारपोरेशन की प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं है और कहीं न कहीं ये निजी घरानों को लाभ देने वाली है। इसलिए विरोध करना हम लोगों का उपभोक्ता हित में दायित्व बनता है और लीगली चूंकि मैं राज्य सलाहकार समिति का मेंबर भी हूँ तो मेरा राइट बनता है कि मैं नीतिगत मुद्दों पर अगर कहीं गलत आप कर रहे हैं मैं इनको भी बताऊँ, सरकार को भी बताऊँ। तो अब ये देखना है कि ये आने वाले समय में किस परिस्थिति में ले जाते हैं। लेकिन जो पूरा परिदृश्य दिख रहा है उसके आधार पर ना कार्मिक का कहीं फायदा हो रहा है, ना उपभोक्ता का कहीं फायदा हो रहा है, ना स्टेट का कहीं फायदा हो रहा है। और सबसे बड़ा किसान को आज मुख्यमंत्री जी ने अभी तक किसानों के लिए फ्री बिजली की योजना लागू की है। तो उसमें लगभग सब्सिडी दी जाती है, लगभग दोनों अगर की बात करूं तो लगभग 3,700 करोड़ की सब्सिडी एक पूर्वांचल में दी जाती है, लगभग 3,400 करोड़ की सब्सिडी आपके दक्षिण। तो क्या निजी घराने जो आएंगे, टाटा, अडानी या कोई और ग्रुप आता है, तो क्या सरकार उसको सब्सिडी देगी? अगर उसको सब्सिडी देगी तो किसानों की फ्री बिजली का क्या होगा? तो सब मिला के जो भी परिदृश्य सामने आ रहे हैं उससे किसान, नौजवान, अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी मैं पब्लिक की राय ले रहा था तो पब्लिक की राय में निकल के आया, सभी पब्लिक टूट पड़ी, युवा वर्ग। उन्होंने कहा साहब हम तो 4 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा रोजगार चला जा रहा है, हम सरकारी क्षेत्र में नौकरी कहाँ पाएंगे? सबसे बड़ा तकनीकी विभाग है। तो जब सभी परेशान हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। निजीकरण से ये माना जा सकता है कि लोगों की नौकरियां भी जाएंगी, बिजली की दरें भी महंगी होंगी और बिजली का कनेक्शन लेना भी महंगा होगा। बिल्कुल, देखो निजीकरण से बिल्कुल एक तो जो तकनीकी सबसे बड़ा तकनीकी विभाग है उत्तर प्रदेश का। तो जो आपके आज की डेट में चाहे वो जेईई की तैयारी, बीटेक वाले हैं, जितने भी टीजी2 वाले हैं, सब लोग यहीं के लिए आस में लगे रहते हैं। तो ये नौकरी जाएगी। अब दूसरा टैरिफ बढ़ेगी, कनेक्शन का दर बढ़ेगा। कर्मचारी इसलिए आंदोलित है, उनको लग रहा है कि हमारी छटनी हो जाएगी। अगर अब पूरी बात करें दोनों बिजली कंपनियों में लगभग 40,000 संविदा कार्मिक हैं और संविदा कार्मिक बड़ी एक संख्या, बेचारे 10,000 रुपये तनख्वाह पाते हैं, ऊपर से अब उनको दिमाग में ये है कि कल को नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर मैं बात करूं उन दोनों कंपनियों में तो लगभग जो हमारे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और ये सामान्य रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, अगर स्वीकृत पद के हिसाब से निकाले तो लगभग 16,000 पद उनका आरक्षण में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, आरक्षण नहीं मिलेगा। तो सब मतलब कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो ये कहे कि निजीकरण से हमारा फायदा हो रहा है। हड़ताल कैसे करेंगे आप लोग? क्योंकि एक तो पहली बात तो 6 महीने तक रोक लगी है। पावर कॉरपोरेशन ने भी हड़ताल पर चेतावनी दी है। पिछली तस्वीर आप लोग भूले नहीं होंगे, तमाम लोगों पर मुकदमे भी दर्ज हुए थे, नौकरी से भी निकाला गया था। तो कैसे हड़ताल कैसे करेंगे, अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा जो है संवैधानिक दायरे में जब कोई बात उठाता है तो उसकी बात को मानते हैं। अभी इसीलिए हमने सबसे कहा है कि भाई हमारा जो आपका आंदोलन का तरीका होना चाहिए वो संवैधानिक होना चाहिए, उससे जनता को कोई दिक्कत ना हो। आम जनता को जब कोई दिक्कत नहीं होगी तो हमारी सरकार बात सुनेगी। मुझे याद है आप लोगों ने खूब चलाया था जब अडानी का यहाँ 20,000 रुपये वाला मीटर आ गया था, स्मार्ट मीटर खरीदने के बाद, तो माननीय मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद टेंडर कैंसिल हो गया था। जब अडानी ने कहा कि हम महंगा कोयला यहाँ लेकर आएंगे, और हमको याद है कि मैं उपभोक्ता परिषद की तरफ से याचिका लगाया, खूब लड़ाई लड़ा हुआ था, खूब पंचायत हुई, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ अडानी का महंगा कोयला नहीं खरीदा। तो मुझे पूरी यकीन है माननीय मुख्यमंत्री पर कि हम लोग जब अपनी संवैधानिक लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो मुख्यमंत्री जी हमारी बात को मानेंगे। इसीलिए देखा होगा कि कल सभी लोगों ने ये डिक्लेयर कर रखा कि काली पट्टी बांधकर हम अपना नियमित काम करेंगे। मतलब किसी को कोई कब से बांधेंगे, कब से? कल 10 मंगलवार को, कल ही से काली पट्टी बांधेंगे लोग। कल 10 तारीख को काली पट्टी बांधेंगे। अगर कैबिनेट में कहीं इस प्रस्ताव को पास किया जाता है तो 11 तारीख को पूरे प्रदेश के दलित, बैकवर्ड और सभी कार्मिक जो है उपवास रखेंगे और काम करते रहेंगे। कहीं बिजली को कोई व्यवधान नहीं आने देंगे, बिजली व्यवस्था में पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम जब संवैधानिक दायरे में लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी भी हम लोगों की बात सुनेंगे और कार्रवाई की तो बात ही नहीं आती।
पूर्वांचल पर लगभग 16,000 करोड़ का जो सरप्लस निकल रहा है पब्लिक का, तो उसको वापस करना भी आपको लगता है अवधेश भाई एक्चुअली? बहुत बड़ा सही सवाल किया आपने। जो इस समय पूरी एनर्जी टास्क फोर्स और पूरी कैबिनेट भी इसमें परेशान है कि प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर लगभग 33,122 करोड़ है सभी पर, और इन दोनों कंपनियों पर दक्षिणांचल और पूर्वांचल लगभग 16,000 करोड़ का रेगुलेटरी एसेट है, पब्लिक का सरप्लस है। और इस सरप्लस को ये वापस कर सकते हैं केवल बिजली दर को कम करके। तो बिजली दर अगर ये कम करें, एक साथ कम करेंगे तो 40% कम करना पड़ेगा, वो तो इनका हिम्मत नहीं है। तो ये लगभग अगले 5 सालों तक इनको बिजली दरों में 5 से 8% कमी करके ये हिसाब बराबर होगा। तो ये बहुत आपने सही मुद्दा उठाया कि पब्लिक का जो 16,000 निकल रहा है इसका क्या होगा, और इस पर सरकार को सोचना पड़ेगा। ये दक्षिणांचल और पूर्वांचल ने अपना जो 2025 और 26 का एआर दाखिल किया है, तो आपको लगता है कि निजीकरण इसके बाद बिल्कुल, सब आपने ये भी बहुत लीगल सवाल आपने कर दिया कि जब एक दो कंपनियों ने ये 25-26 के लिए अपना एआरआर दाखिल कर दिया कि हम 25-26 में व्यवसाय करेंगे, हमारा ये आय व्यय है, तो आप इसी बीच अपनी कंपनी को बेच ही नहीं सकते। लीगली अगर देखा जाए तो ये कंपनी को बेच नहीं सकते 25-26 के लास्ट तक, जब तक 25-26 का चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो जो ये बेचने की बात कर रहे हैं, जो इसको पीपीपी मॉडल में देने की बात कर रहे हैं, ये एक लीगल मामला ऑलरेडी विद्युत नियामक आयोग में मेरी तरफ से याचिका में सबमिट है। इसलिए विद्युत नियामक आयोग से बचकर अब एक कैबिनेट का सहारा लेना चाह रहे हैं कि नियामक आयोग न जाना पड़े और कैबिनेट। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूं कि महोदय इनके असंवैधानिक प्रस्ताव को कैबिनेट की मोहर न लगाएं। क्योंकि मैंने देखा है कि वो दिन भी मैंने देखा है कि माननीय मुलायम सिंह जी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे और वो यहाँ पे एक कैबिनेट से पास हो गया सेस का एक इलाके को, लखनऊ के जो रूरल क्षेत्र है इसको फ्रेंचाइजी रूप में दिया जा रहा। हम ही याचिका करता थे और हमने विद्युत नियामक आयोग में याचिका लगाई और कैबिनेट के निर्णय को नियामक आयोग ने रोक दिया था कि ये इनलीगल है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन करूंगा चैनल के माध्यम से है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इनके असंवैधानिक प्रस्ताव को आप कैबिनेट में मंजूरी ना दें, इसकी जांच कराएं। निश्चित तौर पर ये ट्रिपल पी मॉडल अगर इसकी जांच कराएंगे तो ये कुछ चुनिंदा निजी घरानों के लिए ये फिक्सिंग मॉडल बनाया गया है, और इसकी जब जांच होगी तो बहुत बड़े बड़े ऐसे मामले आएंगे। बिजली विभाग जो है वो अपने आप को करोड़ों रुपए के घाटे में बताता है, तो आपको लगता है निजीकरण में इससे कुछ उनका लाभ होगा, उस घाटे से उबर पाएंगे वो लोग? संदीप जी, मैं एक बहुत आपने सही सवाल किया। आज के डेट में लगभग 1,10,000 करोड़ के घाटे में बिजली कंपनियां, और प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली बिल जो अभी इनको देना है लगभग 1,15,000 वो है। भाई देखिए, पब्लिक का और पावर कारपोरेशन का, बिजली कंपनियों का आपस में लेन देन रहता है कि कभी आपका हमारे ऊपर निकला, कभी उनका निकला। तो बिजली बिल अगर 1,15,000 करोड़ की हमको बिजली का बिल इनको अदा करना है और 1,10,000 करोड़ के घाटे में, तो हम जब ये अदा कर देंगे तो 5,000 करोड़ के फायदे में हो जाएंगे। ये तो हमारा उनका एक दूसरे, भाई उधार अगर आपका कोई उधार हमारे पास है तो हमारा नहीं हो गया, वो आपका है। आज नहीं कल हम आपको वापस करेंगे, जब वापस करेंगे तो आप फायदे में आ जाओगे। तो वो एक माहौल बनाया जा रहा है, केवल माहौल, क्योंकि बेचने के लिए कोई माहौल बनाना पड़ेगा ना। टाटा बिरला अडानी को कैसे आप दे दोगे, उसके लिए माहौल बनाओगे। तो ये एक तथाकथित माहौल बनाकर बिजली कंपनियों को औने पौने दाम में पीपीपी मॉडल में देकर उनको बड़ा फायदा कमाने के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही, और मुझे पूरा यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पृष्ठभूमि को खारिज कर देंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा मौजूद हैं। लगातार वो पूर्वांचल और दक्षिणांचल को निजीकरण करने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर निजीकरण हो जाता है तो उड़ीसा और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश वो पहला राज्य होगा जहां पर सबसे ज़्यादा महंगी बिजली होगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अखिल गौड़ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।